अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं माल्टा की। माल्टा बहरिए रोम के वसत में वाक़ एक छोटा मगर नहायत अहम जजीरा मुल्क है। इसकी तारीख हज़ारों साल पर मुत्तहिद है और इसे यूरोप, अफ्रीका और मशरिक वस्ती के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पल समझा जाता है। कदीम दौर में माल्टा में इंसानी आबादकारी तकरीबन 5900 कबल मसीह से शुरू हुई। यहाँ के मेगैलिथिक टेम्पल्स दुनिया के कदीम तरीन आज़ाद खड़े पत्थरों के ढांचों में शुमार होते हैं, जो मिस्र के अहराम से भी पुराने हैं। और दोस्तों, फोनिशियंस और बाद में कार्थिगिनियंस ने माल्टा को तिजारती और बहरी मरकज़ बनाया। रूमी और बज़ंतीनी दौर में 218 कबल मसीह में माल्टा रोमी सल्तनत का हिस्सा बना। बाद बज़ंतीनी हुक्मरानों ने कई सदियों तक यहाँ हुकूमत की। अरबों का दौर 870 ईस्वी में अरबों ने माल्टा फतह किया और इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अरबों ने यहाँ नई ज़बान, खेती बाड़ी के तरीके और आबादियाती ढांचे में गहरे असरात छोड़े। माल्टी ज़बान आज भी अरबी से मुतासिर है। 1091 में नॉर्मन हुक्मरानों ने माल्टा पर कब्जा किया। बाद में ये जजीरा स्पेनी और फिर नाइट्स ऑफ सेंट जॉन के जेर असर आए, जिन्होंने उस्मानियों के खिलाफ इसे एक किले की सूरत दे दी। और दोस्तों, 1565 के अजीम गिराव में नाइट्स ने उस्मानी सुल्तनत के हमले को नाकाम बनाया, जो यूरोप की तारीख में नहायत अहम वाक़या माना जाता था। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने माल्टा पर कब्जा किया, लेकिन अवामी बगावत के बाद 1800 में बरतानिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। माल्टा बरतानवी सल्तनत का अहम बहरी अड्डा बन गया, ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। और दोस्तों, माल्टा ने 1964 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। 1974 में इसे जमहूरिया करार दिया गया। 2004 में ये यूरोपीय यूनियन का रुकन बना और आज यूरोप के अहम सियाहती और तिजारती मराकज़ में शुमार होता है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो माल्टा के लोग अपनी कदीम तरीक, समंदरी रवाबत और सकाफ़ती वारसत की वजह से एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। यहाँ की आबादी छोटी है मगर बेहद मतनू और दिलचस्प है। दोस्तों, माल्टा की कुल आबादी तकरीबन 5 लाख से ज़ाहिद है। ये यूरोप के छोटे मगर सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है। ज़्यादातर लोग दारुल हुकूमत वेलिटा और करीबी शहरों में आबाद हैं। नस्ली पस मंज़र माल्टी लोग मुख्तलिफ तहजीबों के इम्तिजाज हैं। फनीशियस, रूमी, अरब, अतलावी, नॉर्मन, स्पेनी, फ्रांसी और अंग्रेज़। यही वजह है कि इनकी शक्ल व सूरत और सकाफत में यूरोपी और अरबी दोनों रंग नज़र आते हैं। अगर इनकी ज़बान की बात करें तो माल्टीज़ यहाँ की सरकारी और कौमी ज़बान है, जो बुनियादी तौर पर अरबी है, लेकिन इस पर अतलुई और अंग्रेज़ी का गहरा असर है। अंग्रेज़ी भी सरकारी ज़बान है और वसी पैमाने पर बोली जाती है। अक्सर लोग 2 या 3 ज़बानों में रवानी रखते हैं। अगर मज़हब की बात करें तो ज़्यादातर आबादी रोमन कैथोलिक ईसाई है। माल्टा दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ चर्च का असर बहुत ज़्यादा है और यहाँ बेशुमार कदीम चर्चेस मौजूद हैं। मजहबी त्यौहार और जुलूस यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। समाजी ज़िंदगी में माल्टी लोग मेहमान नवाज, दोस्ताना और खुश मिजाज समझे जाते हैं। इनके यहाँ ख़ानदानी निज़ाम मजबूत है। बड़े ख़ानदान इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। मौसीकी, रक्स और रिवायती खानों को बहुत शौक़ से अपनाते हैं। और दोस्तों, माल्टा की मौशियत छोटी होने के बाइस माजी में बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका हिजरत कर गए, लेकिन आजकल यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की वजह से यहाँ यूरोप और अफ्रीका से आने वाले मुहाजिरीन की तादाद भी बढ़ रही है। और दोस्तों, अगर इनके तर्ज ज़िंदगी पर बात करें तो माल्टा के लोगों का तर्ज ज़िंदगी यूरोपी जदीदियत और बहरिए रोम की रिवायती सादगी का हसीन इम्तिजाज है। क्योंकि ये एक छोटा मगर तरीकी मुल्क है, इसलिए यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़हब, ख़ानदान, सकाफ़त और सियाहत सबका गहरा असर दिखाई देता है। माल्टा के लोग अमूमन करीबी रिश्तेदारों के साथ मजबूत ताल्लुकात रखते हैं। घरों की साखत पत्थर से बनी हुई होती है, जिनमें बैल्कोनियाँ और छतें नुमायाँ होती हैं। ज़्यादातर ख़ानदान शहर के करीब रहते हैं, लेकिन देहात में भी छोटे छोटे खूबसूरत कस्बे मौजूद हैं। ख़ानदानी निज़ाम मजबूत है और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना इनकी माशरती इक़्तिदार का हिस्सा है। अगर इनकी खुराक की बात करें तो दोस्तों, माल्टी खुराक बहरिए रोम की ग़िज़ाओं से मिलती जुलती है। इनके खानों में मछली, सब्जियां, जैतून, ताज़ा रोटियां और पनीर नुमाया है। खरगोश का सालन माल्टा की कौमी डिश समझी जाती है।
खरगोश का सालन माल्टा की कौमी डिश समझी जाती है। अतलुई असरात की वजह से पास्ता और पिज़्ज़ा भी आम है। और दोस्तों, त्यौहार और सकाफत, क्योंकि आबादी की अक्सरियत कैथोलिक ईसाई है, इसलिए मजहबी त्यौहार जैसे ऑस्टर और क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर कस्बे का अपना सालाना फेस्टा होता है, जिसमें चर्च के जुलूस, आतिशबाजी, मौसीकी और रक्स शामिल होते हैं। अगर इनके लिबास की बात की जाए तो आमतौर पर लोग मगरबी तर्ज के जदीद लिबास पहनते हैं, मगर फेस्टा या मजहबी त्योहारों में रिवायती मलबूसात भी देखने को मिलते हैं। साहिल समंदर पर जाना तरीकी और कश्ती रानी मकबूल मशागिल हैं। शाम को लोग कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में बैठना पसंद करते हैं। सियाहत की वजह से समाजी मेल जोल कसरत से होता है और मकामी लोग गैर मुल्कियों से दोस्ताना बर्ताव करते हैं। और अगर इनके काम की बात करें तो ज़्यादातर लोग सियाहत, खिदमत, बैंकिंग और तिजारत से वाबस्ता हैं। मुलाजमत के औकात यूरोपी ममालिक की तरह सुबह से दोपहर या शाम तक होते हैं। लोग मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं ताकि काम और ख़ानदान दोनों को वक्त दिया जा सके। और दोस्तों, माल्टा के लोग अपनी ज़िंदगी में मेहमान नवाजी, मजहबी वाबस्तगी, सादा खुराक और ख़ानदान से मोहब्बत को तरजीह देते हैं। यही खसूसियत इन्हें एक पुरअमन और खुश मिजाज कौम बनाती है। माल्टा के मशहूर मकामात कौन से हैं? माल्टा एक छोटा मगर तरीके और कुदरती हुस्न से भरपूर जजीरा मुल्क है। यहाँ कदीम मंदिर, किले, गिरजाघर, साहिली इलाके और जदीद सियाहती मकामात सब कुछ मौजूद है। तो दोस्तों, वलीटा माल्टा का दारुल हुकूमत और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ अजीम किले, कैलिसा, चर्च, म्यूजियम्स और कदीम गलियाँ मौजूद हैं। ये शहर 1565 की उस्मानी जंग के बाद तमीर किया गया और यूरोप के बेहतरीन किला बंद शहरों में शुमार होता है। गोज़ो आइलैंड माल्टा के करीब एक पुरसकून और सब्ज़ व शादाब जजीरा है। यहाँ कदीम माबद मौजूद हैं जो मिस्र के अहराम से भी पुराने हैं, और जैसे कि कमीनो आइलैंड, ब्लू लेजन, मेडिना, कैथेड्रल, साहिल माल्टा, मेगालिथिक टेम्पल्स। तो दोस्तों, माल्टा के मकामात तरीक, मज़हब और कुदरती हुस्न का एक हसीन इम्तिज़ाज हैं। ये मुल्क अपनी छोटी जिसामत के बावजूद दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचने की भरपूर सलाहियत रखता है। और दोस्तों, माल्टा दुनिया भर के सियाहों के लिए एक जादुई मकाम है। बहरी रोम के वस्त में वाक़ई छोटा सा मुल्क अपनी तरीकी इमारतों, कदीम मंदिरों, किलों, साहिलों और रंगीन तहजीब की वजह से लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तरीकी वारसा में वेलिटा और मेडिना जैसे कदीम शहरों में घूमते हैं जो किला बंद गलियों, म्यूजियम से भरे हुए हैं। मेगालिथिक टेम्पल, साहिली सियाहत, त्यौहार और तकरीबात, और जैसे कि मेगालिथिक टेम्पल, साहिली सियाहत, ब्लू लेजन जैसे मकामात सियाहत को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। तो दोस्तों, माल्टा सियाहों के लिए एक कामिल पैकेज है जहां तरीक, साहिल, मज़हब, सकाफत और खुराक सब कुछ एक साथ मिलता है। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों सियाह हर साल माल्टा का रुख करते हैं। और दोस्तों, अगर वीज़े की बात करें तो माल्टा यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन का रुकन मुल्क है। इसलिए माल्टा का वीज़ा दरअसल शेंगन वीज़ा के तहत जारी किया जाता है, जो सियाहों और मुसाफिरों को न सिर्फ माल्टा बल्कि यूरोप के दीगर शेंगन ममालिक में भी सफ़र करने की इजाज़त देता है। और दोस्तों, वीज़ा की फ़वाइद: माल्टा वीज़ा मिलने के बाद आप 26 शेंगन ममालिक में आज़ादाना सफ़र कर सकते हैं। एक ही वीज़े के साथ आप माल्टा के साथ साथ इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, माल्टा का वीज़ा लेना शेंगन जोन की वजह से एक बेहतरीन मौका है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो एक साथ कई यूरोपीय ममालिक घूमने का इरादा रखते हैं। सही दस्तावेज़ात और माली सबूत फराहम करने से वीज़ा हासिल करने में आसानी रहती है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।